सो हे माय डियर ऑडियंस, अभी ऑल कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके आईपीसी के इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, मतलब एक वीडियो के बारे में। और आज हम आईपीसी को स्टार्ट करने के लिए जो एक बेसिक स्टेप होता है उसको डील करने वाले हैं। ओके, सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने टॉट का इंट्रोडक्शन बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम टू दिस। ओके, और नोट, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना। और बस फिर चलते हैं, हम वीडियो में घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बताने के लिए आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, तो आराम से अपने कॉपी पेन लेकर बैठो और लिखना शुरू करो और जो पॉइंट मैं बता रही हूँ। और वीडियोस की जो पीडीएफ है, मैं अगेन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके इसको ले लेना। ओके, सो टॉपिक्स पॉइंट्स को देखते हैं और रीड करते हुए चलते हैं। तो द इंडियन पिनल कोड वॉज इनैक्टेड। सबसे पहले आप इसका इनैक्टमेंट देखो कि कब इनैक्ट हुआ था, कब आया था। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 का है, ये तो सबको पता है। अगर हम देखें इंडियन पिनल कोड जब इनैक्ट हुआ था तो 1860 में इसको इनैक्ट किया गया था। इसको इन्फोर्स में, मतलब इसको एग्जीक्यूशन में कब लेकर आया गया था, इसको एग्जीक्यूशन में लेकर आया गया था 1862, मतलब 2 साल बाद इसको एग्जीक्यूशन में लेकर आया गया था। 1860 में इसको बना लिया गया था और 2 साल बाद इसको एग्जीक्यूशन में लेकर आया गया था। ओके, अब इंडियन पिनल कोड जैसे इतने हैवी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई ना कोई कमिटी तो फॉर्म की गई होगी। ठीक है, तो अब अगर आपको उस कमेटी का हेड जानना है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, जिसमें लिखा है कि लॉर्ड थॉमस मैकॉले, मतलब यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड मैकॉले लिखा है, बट उनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस मैकॉले, जो हमारे जो आईपीसी को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे 110% किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके बीएचयू में, आपके डीयू में, एमएचसीटी में, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड को बनाने के लिए जो कमेटी फॉर्म की गई थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो आपके लॉर्ड मैकॉले थे। ठीक है, सो याद रखिएगा आईपीसी जो है उसको हेड करने वाले, उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, वो हमारे थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, सो अब इसके बाद कुछ टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में जो मैंने टर्म्स की स्पेसिफिकली वीडियो लेकर आई थी, जिसमें मैंने आपको प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ के बारे में डिफरेंस बताया था। सो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखते हैं आपको कैसे समझ आता है। सो बेसिकली देखा जाए तो आईपीसी जो है वो एक पीस है ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ होता है जिसमें आपको स्पेसिफिकली आपको ऑफेंसेस, पनिशमेंट, वो सब स्पेसिफाई कर रखा हो। ठीक है, जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसमें पूरा प्रोसीजर स्पेसिफाई कर रखा होता है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, आप कैसे सूट फाइल करोगे, कैसे आप केस फाइल करोगे, वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोसीजरल लॉ वाले जो केस है, मतलब जो बुक्स हैं वहाँ पर आपको मिलेंगी, वो जो लॉज हैं वहाँ से आपको मिलेंगी। बट जैसे कि आईपीसी की बात की जाए तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है। ओके, देन अ सब्सटैंटिव लॉ, अब नीचे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है। अ सब्सटैंटिव लॉ मेयरली डिफाइंस द वेरियस ऑफेंसेज एंड क्राइम। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या डिफाइन करता है? सिर्फ से सिर्फ आपके ऑफेंसेस को बताता है, कौन कौन से ऑफेंसेज हैं, और आपके क्राइम्स को बताता है। ये दोनों ही ऑलमोस्ट यूज़ किए जाते हैं साथ के साथ। ठीक है, और द स्टेट्स द मैक्सिमम पनिशमेंट, और यहाँ पर आपको पनिशमेंट को भी स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ये क्राइम किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलने वाली है। दैट कैन बी मेटेड आउट इन ईच केस, मतलब वो हर एक केस में डिफरेंट हो सकती है, बट यहाँ पर आपको पनिशमेंट के बारे में भी स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट टेल द प्रोसीजर, मतलब ये प्रोसीजर नहीं बताता, क्योंकि एक सब्सटैंटिव लॉ है तो प्रोसीजर नहीं बताता। बाय विच द एक्यूज इज प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, जिससे कि प्रोसीजर लॉ में क्या है कि पूरा प्रोसीजर बता रखा है, पूरा जिस तरीके से उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाएगी, वो सारी चीज़ें बता रखी है। बट क्या पनिशमेंट दी जाएगी और वो ऑफेंस है कि नहीं, वो सब आपको एक सब्सटैंटिव लॉ जो कि आईपीसी बता रखा है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो वो भी कुछ होना चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिक प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो आपका सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1973 का, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम लेवल पर। तो अगर हम बात करें तो अगर प्रोसीजरल लॉ की बात करते हो आपका सीआरपीसी है इन द क्रिमिनल सेंस, और अगर हम सिविल सेंस में बोले तो आपका सीपीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ आईपीसी के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ चीज़ें। सब्सटैंटिव लॉ का होता है हेड किसने किया था आप लोगों के इंडियन पिनल कोड की कमेटी को। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब जब हम आईपीसी को स्टार्ट करते हैं तो आई गेस ये जो है इसमें 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि आपका इंडियन पिनल कोड लॉर्ड मैकॉले जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे, तो ये क्वेश्चन आपका 110% आएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक सब्सटैंटिव लॉ है, ये ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी किस टाइप का लॉ है। ठीक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट,
अगर आपको सब्सटैंटिव लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स, अगर आपको प्रोसीजर लॉ के कुछ एग्जाम्पल दिए जाए तो वो सीपीसी और सीआरपीसी हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट अब हम थोड़े से मैगज़ीन के अंदर जाते हैं। जब भी आईपीसी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में कुछ मैगज़ीन्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप क्राइम को पढ़ रहे हो तो एक क्राइम बनता कैसे वो पता होना चाहिए, क्राइम अगर होता है तो वो कौन कौन से स्टेजेस से बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन लेसन में कर रहे हैं। इन सबको आगे मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, आपको उसकी टेंशन नहीं है, बट अभी आप ये समझो कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैगज़ीन लिखा है जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। अभी जितनी भी मैगज़ीन्स होती हैं लैटिन मैगज़ीन्स होते हैं, लैटिन टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी जाती है, लैटिन टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं इन सब में, ठीक है। सो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया का जो मीन है वो एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंट। मतलब एक्टस मतलब अब जब भी आप कोई मैगज़ीन पढ़ो ना तो उसके वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करो कि वर्ड कहना क्या चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सबका पता होगा, जैसे कि मुझे भी सबका नहीं पता, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं समझने का, ठीक है। तो एक्टस जैसे कि आपको बताया जा रहा है, एक्टस कुछ कुछ एक्ट से रिलेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर हो गया एक्टस। नॉन मतलब आपको पता है कि नो, ठीक है। फेसेट मतलब होता है, मान लो मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। रियम मतलब निसी मेंसिट्रिया, मेंसिट्रिया का मतलब होता है आपका गिल्टी माइंड, ठीक है, गिल्टी माइंड। तो अब हम देखते हैं एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक्ट तब तक वो गिल्टी एक्ट नहीं माना जाएगा जब तक उसको करने के लिए आपका गिल्टी इंटेंशन ना हो। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया मतलब जब तक मैं कोई एक्ट कर रही हूँ तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक मैंने उसको गिल्टी इंटेंशन से ना किया हो, ठीक है। तो ये आपका इसका बेसिकली मीनिंग है। जब भी आप आईपीसी पढ़ोगे तो ये छोटी छोटी मैगजीन्स आपको डेली हर एक वीडियो में मिलती रहेंगी। और जैसे कि मैं जब भी आपको कोई भी मैगजीन बताती हूँ तो गाइस उसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैगजीन्स बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन मैगजीन से पूछे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का ही आते हैं, तो इसीलिए आप उसको लिख लो, ठीक है। अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। अब हम इंडियन पिनल कोड पूरा डील ही क्राइम से करता है कि क्राइम होता है क्या, पनिशमेंट होती है क्या, पनिशमेंट कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कितना एक्सटेंड हो सकता है, फाइन क्या होता है, फाइन कब लगता है, वो सारी चीज़ें आपको इंडियन पिनल कोड में मतलब बता रखी है। तो अगर जैसे कि हमें पता है कि हम बेसिकली पूरा क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्राइम बनता कैसे। तो अगर जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेजेस बताए जाएंगे, बट एट द इनिशियल स्टेज आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइम बनने के लिए 2 चीज़ होती है, एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। अगर हम स्पेसिफिकली ड्यू की बात करते हैं तो मेंस रिया को समझाने के लिए, एक्टस रियस को समझाने के लिए आपका जब आप फैकल्टी में आ जाओगे तो आपको 2 से 3 क्लासेस लगती है सिर्फ इन 2 वर्ड्स को समझाने के लिए, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट 5 मिनट और नेक्स्ट 2 मिनट में आपको समझा दूंगी, ठीक है। बट जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको इतना समझना ज़रूरी होता है कि ये जो मैंने आपको ऊपर मैगजीन बताई ना, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, वो इन दोनों से मिलती जुलती है, मतलब ऐसे समझना पड़ता है। तो जब आप आओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तो इसलिए फुल मेहनत करके पढ़ोगा। इस बहुत मज़ा आता है जब आप लॉ के अंदर आते हो, फैकल्टी के अंदर घुसते हो, किसी भी फैकल्टी आइदर DU BHU किसी भी फैकल्टी में जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी हम एंट्रेंस लेवल पर बहुत छोटा एक बहुत छोटी सा पॉइंट पढ़ते हैं, अभी हम एंट्रेंस लेवल में बहुत छोटा सा एक पॉइंट पढ़ते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। बट जब आप एक्चुअल फैकल्टी में पहुंचोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये टर्म्स अभी आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है। एंट्रेंस लेवल पर तो पढ़ना ज़रूरी है ही है, बट ये चीज़ें अगर आपको अभी क्लियर होंगी तो आप अपने बाद में जब फैकल्टी में एंटर करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में जब बैठोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो 2 इंग्रेडिएंट्स मेन होते हैं, एक है आपका एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। तो एक्टस रियस को देखते हैं। एक्टस जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताई कोई एक्ट, और रियस मतलब होता है कोई गिल्टी एक्ट, ठीक है। रियस मतलब होता है गिल्टी, कुछ गलत कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो होगा आपका एक्टस रियस, मतलब आपका गलत काम, गिल्टी एक्ट, ठीक है। मेंस रिया मतलब होता है माइंड, गिल्टी माइंड, ठीक है। सो यहाँ पर होगा आपका गिल्टी एक्ट और ये होगा आपका गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड, ओके। सो एक्टस रियस और मेंस रिया। अब जैसे कि जब भी आप अगर हम इसको वैसे समझें तो एक्टस रियस और मेंस रिया को बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो
आपने किसी को मारा, ये गलत काम है, आप क्यों किसी को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने कोई गलत काम तो किया, बट अगर आपने सोचा कि यार अब ये सामने से आ रहा है, मैं इसको मार के जाऊंगा, या आपके दिमाग में ये चीज़ बन गई है कि आपको उसको मारना है, आपकी इंटेंशन यहाँ पर आपकी गलत इंटेंशन है कि आपको पता है कि आप उसको थप्पड़ मारोगे, अगर आप ये हो गया आपका क्राइम, आपने यहाँ पर थप्पड़ मारना है क्राइम की तरह कर दिया। एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, बट इस इंस्टेंस स्टेज पर इतना मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपको फिर जैसे कि अब ए को बी को थप्पड़ मारना है, ठीक है। ए जो है मतलब उसको मारना नहीं है, वो जा रहा है ऐसे गलती से घूमता है, उसके हाथ से लग जाती है और उसके गाल पे ही लगती है। तो ये लग तो रहा है कि उसने माइंड से मारी, गाल पे अचानक से हाथ लगना ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि आप उसको मारना चाहते थे कि नहीं। अगर आपकी इंटेंशन थी उसको मारने की तो आपने क्राइम कमिट कर दिया, अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी और फिर भी उसको लग गया तो यहाँ पर आपने क्राइम कमिट नहीं किया, यहाँ पर आपने क्राइम कमिट नहीं किया, बट थोड़ा सा एक्सेप्शंस के साथ, थोड़ा सा डिफेंसेस के साथ आप इसको बच सकते हो, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस हो गया, जनरल एक्सेप्शंस हो गया, वो सब जो है चीज़ें यहाँ पर आपको क्राइम से बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका 4 स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। जब भी क्राइम कमिट होता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस कैसे कि आप क्या क्या स्टेज है पहले वो देखते हैं। पहले तो आपका इंटेंशन, देन प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट और देन कमीशन। ये 4 ऐसे स्टेज होते हैं कि अगर आप इन स्टेज को फॉलो करते हो तो आपने क्राइम कमिट कर दी, ये सोच लो। अब ये क्या है, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है। ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है। ए ने बी को गोली मार दी। अब ये पूरी सिचुएशन समझो क्या है। ये इंटेंशन की बात करते हैं तो इस इंटेंशन को मेंस रिया से अभी मत ऐड करना, क्योंकि जब आप आगे किडनैपिंग जैसी चीज़ों को पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपकी मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट आप सोचोगे कि यार अगर हम किसी के बच्चों को उठा रहे हैं तो मेरी गलत बात तो होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको शायद किडनैपिंग बोले गलत कर दिया, बट आप उसको साइड रखो, अभी यहाँ पर समझो। इंटेंशन मतलब होता है कि आपके दिमाग में वो बात आनी, अब वो गलत हो सही उससे मतलब नहीं है। इंटेंशन आपके माइंड में आपने वो चीज़ सोच ली है कि आपको वो करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मोड़ते हैं। अब ए जो है उसके दिमाग में ये बात है कि मुझे बी को मारना है, यहाँ पर इंटेंशन है बट ये गिल्टी इंटेंशन है, ठीक है। ए को बी को मारना है, अब उसको मारना किससे, अब वो उसको गन से मारना है, तो गन से मारने के लिए प्रिपरेशन करेगा, गन वन लेके आएगा, बुलेट लेकर आएगा, ठीक है। अब पहले तो उसको इंटेंशन आई कि उसको ए को बी को मारना है, ए को उसको जान से मारना है, फिर उसने मारने के लिए जो उसे सोचा कि वो गन से मारेगा, तो अब उसके प्रिपरेशन के लिए वो गन लेने गया, यहाँ पर उसने प्रिपरेशन कर दी। अब जो वो अटेम्प्ट करेगा तो उसने मान लो गोली चला दी, ए के सामने बी खड़ा है, यहाँ पर उसने गोली मार दी, डैम, ठीक है, गोली लग गई, इसको गोली लग गई, उसने अटेम्प्ट कर दिया। कमीशन कब होगा, जब वो मर जाएगा तो कमीशन हो जाएगा, मर जाएगा तो कमीशन होगा। अटेम्प्ट मतलब अगर आपकी बेसिकली फाइनल जो स्टेज है वो ये कि आपको उसको मार डालना है, मार डालने का मतलब है कमीशन हो जाना, आपका एक्ट खत्म हो चुका है, आपको जो करना था कर लिया, ठीक है, वो हो जाएगा, आपका जो भी सिचुएशन है वो खत्म, ठीक है। बट अगर हम अटेम्प्ट तक की बात करें तो आपने गोली मारी, अब उसको लगे ना लगे, मरे ना मरे, उससे मतलब नहीं, आपने अपनी साइड से काम खत्म कर दिया, ठीक है। आपने उसको गोली मारी, उसको लगे ना लगे, मरे ना मरे, उससे मतलब नहीं है, आपने गोली मार दी, खत्म यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसको गोली लग गई, वो मर गया, तो आपने कमीशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा अटेम्प्ट और कमीशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगता है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है कि आपने गोली मारी, आपका काम खत्म, जहाँ आपका काम खत्म आपने अटेम्प्ट कर दिया, आप सामने वो मरे ना मरे वो चीज़ें अलग से, वो मर जाता तो आपकी कमीशन होगी, नहीं मरता तो आपका वो अटेम्प्ट तक ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगेन से 4 स्टेजेस को देखते हैं कितने क्विकली ये हो रहा है कि आपने सोचा, आपने प्रिपरेशन करने के लिए गन लेकर आए, आपने बी को शूट कर दिया, बी को चोट लग गई, यहाँ पर आपने शूट कर दिया, आपने अटेम्प्ट कर लिया, इसको चोट लग गई, वो मर गया, आपने कमीशन कर दिया। सीधे सिंपल से 4 से बेसिक से स्टेप्स है, और आपने ये सब कर दिया तो आपने क्राइम कमिट कर दिया। ओके, होप आपको समझ आया होगा। अब आपने क्राइम कर दिया, आपको पनिशमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। आपने किसी का डेथ कर दिया, आपको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो अब ये मत सोचो कि डेथ करने पर, किसी को मारने पर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो मेरे को अभी यहाँ पर बताने का इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ ये मेन मोटिव है आपको समझाने का कि पनिशमेंट कितने टाइप की होती है। पनिशमेंट जो होती है बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। डेथ स्टेटमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड आपका फाइन। अब डेथ सेंटेंस क्या होती है? डेथ सेंटेंस होता है आपका कैपिटल पनिशमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होती है कि आपको पूरी जिंदगी भर जेल में रहना है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होती है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको जेल में रहना है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और अगर आपके फाइन लग गया तो आपको फाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो
अब इन सबको लगने का अलग अलग चीज़ें होती हैं कि कब डेथ स्टेटमेंट दी जाएगी, डेथ सेंटेंस दी जाएगी, कब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट कब होगी, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, और फाइन कब लगेगा, वो सब चीज़ें आपके टाइम चलती रहती है। ठीक है, तो होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। मेरे को यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना है, क्योंकि पनिशमेंट तक आपको समझ होना चाहिए कि, क्योंकि पेपर में कभी कभार आ जाता है कितने टाइप की पनिशमेंट आपकी आईपीसी में डिफाइन है। तो आईपीसी में पनिशमेंट का स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है कि आपको कितने टाइप की पनिशमेंट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 2 टाइप की होती है, एक होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आपको बहुत ही कठोर सजा मिल रही है। ठीक है, वो होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का होता है कि नॉर्मल है कि आप जेल में जाओ, रहो, जो करना है करो। ठीक है, मतलब जो करना है करो नहीं, पर आपको जेल में रखा जाता है। तो होप आपको ये स्लाइड्स को समझने में इजी हुआ होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो गाइज, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कमेंट कर दिया करो। मैं सही में आप लोगों का आंसर करने के लिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, बट ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं। सो आई नीड योर कमेंट्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और सारी भी चाहिए, क्योंकि मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है कि हम लोग एग्जाम से पहले आपकी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा समय इससे मेरी चल रही है, क्योंकि कॉलेज भी है और उसके बाद और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा। हर दूसरे दिन में मैं एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करती हूँ। तो आप उन सभी वीडियोस के एक्सेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको सारी चीज़ समझ आई है तो, और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके और फ्रेंड्स कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ओके।